नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। क्या आप जानते हैं कि भारतीय महिलाएं दुनिया भर में अब बिजनेस में अपना नाम और पहचान दोनों बना रही हैं? लाखों महिलाओं ने बिजनेस और जॉब में बड़ा नाम कमाया है, लेकिन इनमें से कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। इसका उदाहरण फोर्ब्स विश्व अरबपति सूची 2024 में भी देखने को मिला है। इस लिस्ट में 74 साल की सावित्री जिंदल से लेकर दिवंगत शेयर बाजार निवेशक राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला तक शामिल हैं। आइए जानें इन महिलाओं के बारे में। भारत की टॉप 10 अमीर महिलाओं में 10वें नंबर पर किरण मजूमदार शॉ का नाम आता है। फोर्ब्स के मुताबिक इनकी कुल नेटवर्थ $2.8 अरब है। किरण मजूमदार शॉ फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी बायोकॉन की चेयरपर्सन है। कोरोना काल में उनकी कंपनी की कमाई में तेज बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। 1953 में जन्मी 59 वर्ष की किरण मजूमदार शॉ ने 1978 में बायोकॉन की शुरुआत की थी। कंपनी का मलेशिया के जोहोर क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा इंसुलिन कारखाना है। हुरुन ने अपनी ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में किरण मजूमदार शॉ को देश की सबसे अमीर महिला उद्यमी बताया था। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। रिचेस्ट वुमेन लिस्ट में अगला नाम नायका की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ फाल्गुनी नायर का शामिल है। $2.9 अरब की नेटवर्थ के साथ ये देश की 9वीं सबसे रिच महिला कारोबारी हैं। फाल्गुनी नायर की कंपनी नायका ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली अग्रणी कंपनी है। नायका की आधी हिस्सेदारी फाल्गुनी नायर के पास है। पूर्व इन्वेस्टमेंट बैंकर फाल्गुनी नायर ने 2012 में इस कंपनी को स्थापित किया। 1600 से अधिक लोगों की टीम का नेतृत्व करते हुए IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएट फाल्गुनी ने एक ब्यूटी और लाइफस्टाइल रिटेल एम्पायर खड़ा कर दिया, जो भारत में अपने निजी लेबल सहित 1500 प्लस ब्रांडों के पोर्टफोलियो के साथ भारत के अग्रणी ब्यूटी रिटेलर के रूप में उभरा है। 66 साल की लीना तिवारी देश की 8वीं सबसे अमीर महिला हैं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ $3.2 अरब है। वे यूएसवी इंडिया की चेयरपर्सन हैं। बता दें कि यह कंपनी कार्डियोवैस्कुलर और डायबिटिक दवाएं बनाने वाली देश की टॉप 5 कंपनियों में शामिल है। इस कंपनी की शुरुआत उनके पिता विट्ठल गांधी ने की थी। विट्ठल गांधी रेवलॉन के भी संस्थापक हैं। लीना की बेटी अनीशा गांधी तिवारी यूएसवी की डायरेक्टर है। राधा वेम्बू ने सेल्फ मेड रिचेस्ट वुमन ऑफ इंडिया का खिताब अपने नाम किया है। पहले यह मुकाम नायका के सीईओ और फाउंडर फाल्गुनी नायर के नाम था। राधा वेम्बू जोहो सॉफ्टवेयर कंपनी की फाउंडर हैं। ये भारत की 7वीं सबसे अमीर महिला है और इनकी कुल नेटवर्थ $3.3 अरब है। जोहो कॉरपोरेशन की स्थापना इनके भाई श्रीधर वेम्बू ने की थी, जिन्होंने 1996 में एडवेंट नेट की शुरुआत की थी। बाद में इसका नाम बदलकर जोहो कर दिया गया। जोहो कॉरपोरेशन की फाउंडर होने के साथ ही राधा वेम्बू जानकी हाईटेक एग्रो प्राइवेट नामक एक एग्रीकल्चर NGO की डायरेक्टर भी हैं। वहीं एक रियल एस्टेट कंपनी भी संभालती है। फोर्ब्स के अनुसार 74 वर्षीय स्मिता कृष्णा गोदरेज भारत की 6ठी सबसे अमीर महिला है। ये गोदरेज कंपनी के साथ जुड़ी हुई है और इनकी नेटवर्थ $3.9 अरब है। स्मिता कृष्ण गोदरेज प्रसिद्ध गोदरेज परिवार से हैं और परिवार की संपत्ति में 1/5वीं हिस्सेदारी है। उनकी सबसे बड़ी संपत्ति में दिवंगत परमाणु भौतिक विज्ञानी डॉक्टर होमी जे भाभा का 2014 में 372 करोड़ रुपए का बंगला शामिल है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक अनु आगा 5वें पर हैं और उनकी कुल संपत्ति $4.6 अरब है। वे थर्मैक्स कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं। थर्मैक्स लिमिटेड की पूर्व चेयरमैन अनु आगा सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के साथ साथ अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी जानी जाती हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मेडिकल और मनोरोग की पढ़ाई करने के बाद उन्हें मुश्किल हालात में कंपनी का बिजनेस संभालना पड़ा। फोर्ब्स के अनुसार एक बार इंटरव्यू में अनु आगा ने कहा था, हालांकि मेरी डिग्रियों ने मुझे जीवन की कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं किया, लेकिन जो अनुभव और जिन लोगों से मैं मिली उनका मुझ पर प्रभाव पड़ा। फोर्ब्स की इंडिया रिच लिस्ट में शामिल होने वाली रेणुका जगतियानी ने जीवन में कई उतार चढ़ावों का सामना करते हुए यह मुकाम हासिल किया है। उनके दिवंगत पति मिकी जगतियानी लंदन की सड़कों पर कैब चलाते थे। इनकी नेटवर्थ करीब $4.8 अरब आंकी गई है। लैंडमार्क ग्रुप का कारोबार कई देशों में फैला हुआ है। इसका मुख्यालय दुबई में है और इस कंपनी की स्थापना रेणुका ने अपने दिवंगत पति मिकी जगतियानी के साथ मिलकर की थी। फोर्ब्स की 2024 रिच लिस्ट में शुमार रेणुका जगतियानी लैंडमार्क ग्रुप को आगे बढ़ाकर बुलंदियों पर पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। बिजनेस सेक्टर में उनके काम को देखते हुए साल 2007 में आउटस्टैंडिंग एशियन बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर
और 2012 में बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर जैसे पुरस्कारों से रेणुका को सम्मानित किया जा चुका है। देश की तीसरी सबसे अमीर महिला हैं विनोद राय गुप्ता, जो हैवेल्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल गुप्ता की मां हैं। फोर्ब्स के अनुसार इनकी संपत्ति 5.7 अरब डॉलर है। कंपनी की 14 उत्पाद निर्माण सुविधाओं के साथ 50 से अधिक देशों में उपस्थिति है। हैवेल्स इंडिया प्रशंसकों, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिकल और लाइटिंग फिक्सचर, फ्रीजर और वॉशिंग मशीन का उत्पादन करता है। कॉर्पोरेट जगत में उन्हें उनकी कारोबारी क्षमता और महत्वपूर्ण योगदान के लिए पहचाना जाना जाता है। दिवंगत शेयर बाजार निवेशक और बिग बुल के नाम से पहचाने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला अमीर महिलाओं की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। रेखा झुनझुनवाला की कुल नेटवर्थ 7.8 अरब डॉलर है। रेखा अपने पति की कंपनी रेयर इंटरप्राइजेस को संभाल रही है। यह वर्तमान में टाइटन कंपनी के अलावा अन्य कई कंपनियों के साथ जुड़ी हुई है। उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है और इसमें टाइटन, स्टार, हेल्थ एंड एलाइड, इंश्योरेंस और मेट्रो ब्रांड्स शामिल हैं। फोर्ब्स की लिस्ट में भारत की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल हैं। 74 साल की सावित्री जिंदल ग्रुप की अध्यक्ष और महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की अध्यक्ष भी हैं। उनकी संपत्ति 36 अरब डॉलर है। उनका जन्म 1950 में असम के तिनसुकिया में हुआ था। 1970 में जिंदल ग्रुप के फाउंडर ओम प्रकाश जिंदल से उनकी शादी हुई। जिंदल ग्रुप स्टील के साथ और कई सेक्टर में एक्टिव है। साल 2005 में ओपी जिंदल का निधन हो गया था। पति के अचानक निधन के बाद परिवार के साथ साथ उन्होंने पूरा कारोबार संभाला। उनके नेतृत्व में जिंदल ग्रुप का बिजनेस खूब फल फूल रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।